हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिज्ञान में। यहाँ पर हमने प्रश्न उठाया कि सब कुछ उस ईश्वर के ही अधीन है। जीवात्मा का कर्तापन यानी उसके कर्म उस ईश्वर के ही अधीन है, उसी ईश्वर के वश में है। तो फिर वो परमात्मा जीवों से शुभ अशुभ कर्म करवाता ही क्यों है? क्योंकि अगर सब कुछ उसके अधीन है, उस ईश्वर के अधीन है, सब कुछ उसके वश में है, सारे कर्म उसकी मर्जी से होते हैं, तभी तो वो हमसे शुभ अशुभ कर्म करवाता है और हमें उन अशुभ कर्मों का फल भी देता है। यानी कि अशुभ कर्म, गलत कर्म तो वो करवाता है और उनका फल हमें भोगना पड़ता है। तो फिर यहाँ पर ईश्वर में एक निर्दयता और विषमता आ जाती है। इस प्रश्न का उत्तर गीता में, उपनिषदों में, ब्रह्मसूत्र में जगह जगह पर दिया गया है। इन सारे ग्रंथों के कॉन्टेक्स्ट से हम इसे अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ब्रह्मसूत्र में इस बारे में क्या लिखा हुआ है। ब्रह्मसूत्र के दूसरे अध्याय के तीसरे पाद के 42वें सूत्र में आता है कि कृत प्रयत्नापेक्षस्तु विहित प्रतिसिद्ध व्यर्थाया दिव्यः, यानी कि ईश्वर जीव के पूर्वकृत कर्म संस्कारों की अपेक्षा रखते हुए ही उसको नवीन कर्म करने की शक्ति और सामग्री प्रदान करता है। इसलिए विधि निषेध, शास्त्र की सार्थकता आदि हेतुओं से भी ईश्वर सर्वथा निर्दोष है। यानी ईश्वर द्वारा जो जीवात्मा को नवीन कर्म करने की शक्ति और सामग्री दी जाती है, वह उस जीवात्मा के जन्म जन्मांतर में संचित किए हुए कर्म संस्कारों की अपेक्षा से है। उसी के साथ परम सुहद प्रभु ने उस शक्ति और सामग्री का सदुपयोग करने के लिए मनुष्य को विवेक भी दिया है एवं उस विवेक को जागृत करने के लिए शास्त्र में अच्छे कर्मों का विधान और बुरे कर्मों का निषेध है। यानी अपने स्वभाव का सुधार करने के लिए मनुष्य को प्रभु ने पूर्ण स्वतंत्रता दी है। यानी ईश्वर सर्वथा निर्दोष है। यानी मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है वह ईश्वर के सहयोग से ही कर सकता है, इसलिए वह पराधीन अवश्य है, लेकिन प्राप्त शक्ति और सामग्री का सदुपयोग या दुरुपयोग करने में पराधीन नहीं है। इसीलिए शुभ अशुभ कर्मों के फल का दायित्व तो उसी पर है। इस स्वतंत्रता को भी यदि वह ईश्वर के समर्पण करके यानी उस पर निर्भर हो जाए तो सहज में ही कर्म बंधन से छूट सकता है। इसलिए इस गीता में कहते हैं कि जिस परमेश्वर ने कर्म करने की शक्ति प्रदान की है, जो तुम्हारे हृदय में स्थित है और तुम्हारा प्रेरक है, उसी की सब प्रकार से शरण ग्रहण करो। उसी की कृपा से परम शांति और निश्चल परम धाम को प्राप्त हो जाओगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि उस परमात्मा ने प्रकृति को यानी माया को उत्पन्न किया है। उसमें भी कुछ नियम कायदे होते हैं। उस परमात्मा ने जीव को विवेक दिया है, उसे बुद्धि दी है शुभ और अशुभ कर्मों में डिफरेंस करने की। और उस विवेक के आधार पर जब यह जीव कर्म करता है, उन्हीं कर्म संस्कारों के अनुसार ही उसे फल मिलते हैं। सनातन धर्म का पूरा कॉन्सेप्ट कर्म संस्कारों के ऊपर है। जैसे कर्म आप करोगे वैसे ही फल आपको मिलेगा। यानी कि सही गलत में भेद करने का विवेक बुद्धि ईश्वर ने दी है। ईश्वर ने आपको काफ़ी स्वतंत्रता दी है। हमें उस स्वतंत्रता का, उस विवेक का सदुपयोग करके अच्छे कर्मों में ही लगना चाहिए।